हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के होम साइंस का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम 2024 में तहलका मचा देगा दोस्तों। इसलिए आप इसको चुपके से ज़रूर देख लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को होम साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। इसीलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। टोटल आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन रहेंगे। हम बारी बारी से आपको 35 क्वेश्चन को आंसर बताने वाला हूँ। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डील किया हूँ। अर्थात किस तरह से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ कह रहा है संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाना ही संक्रामक रोग कहलाता है। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफिनेशन अगर कह देगा आपको सब्जेक्टिव में कि संक्रामक रोग क्या है उसके बारे में बताइए, यह कैसे होता है, या फिर असंक्रामक रोग क्या है, कौन कौन से रोग संक्रामक मुक्त होते हैं और संक्रामक होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, वैसा रोग जो किसी न किसी रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस के कारण होता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें एक शरीर से अन्य शरीर में फैलता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे चेचक, मलेरिया, टाइफाइड। असंक्रामक रोग कैसा होगा, तो वैसा रोग जो शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण होते हैं। वे रोग बाहरी संक्रमण से नहीं होते, इसीलिए एक दूसरे से व्यक्ति को नहीं फैलते। अर्थात असंक्रामक रोग एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, जबकि संक्रामक रोग एक दूसरे से फैलते हैं। इसके अंतर्गत आपका मोटापा, कैंसर, मधुमेह ये असंक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैंने आपको यहाँ पर टिक मार दिया हूँ और यहाँ पर कुछ कुछ का पॉइंट लिख दिया हूँ, ताकि आपका ये वीडियो लॉन्ग ना होके। तो चलिए, यहाँ पर रोग निरोधक क्षमता को इंग्लिश में हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, अर्थात हमारे शरीर के सभी तरहों की बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। कौन सा प्रदान करती है, तो रोग निरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी हमको प्रदान करती है। इसे हम प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पपीता बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि यह ब्रेन को फायदे पहुंचाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला को कहते हैं इनेट और दूसरा को अगला क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किन रोगों से रक्षा करता है। तो यह देखिए, डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, परडूरिस जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं, टेटनस होता है। यह रोग तीनों रोगों में काम करता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए, क्या होता है, इस संक्रामक रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। यह जो टीका हम किस लिए लगाते हैं, तो संक्रामक रोग से बचाव के लिए लगाते हैं। यह उत्पन्न होने वाली जीवाणुओं को मारता है। यह 2, 4, 6, 18 महीनों के उम्र तथा और 5-6 साल के साले के बालकों को अर्थात बच्चों को लगती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है निर्जलीकरण से रोगों को क्या मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ORS। ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, असलीकरण तब होता है जब हमारे शरीर में जितना अधिक तरल पदार्थ प्राप्त होता है उससे अधिक खो देते हैं। इससे उल्टी आना, डायरिया, अत्यधिक पसीना आना, जलन, डायूरेटिक के उपयोग से डिहाइड्रेशन होता है। अर्थात निर्जलीकरण को अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहा जाता है। लोग प्यास महसूस करते हैं।
डिहाइड्रेशन के बिगड़ने पर उन्हें पसीना पेशाब कम आने लगता है और सिर में चक्कर हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मच्छर के काटने से कौन रोग होता है। तो देखिए मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक मादा मच्छर और एक नर मच्छर। मादा मच्छर से मनुष्यों तथा जंतुओं को रक्त चूसते हैं, जबकि नर पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। तो इसमें मलेरिया होता है मच्छर को काटने से। तो कौन से मच्छर को काटने से होता है। तो यहाँ पर मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है एनोफिलिस। मच्छर के काटने से डेंगू पीला बुखार होता है, जबकि फाइलेरिया टीका का वायरस, जीका वायरस इत्यादि होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है फ्रेश फूड विटामिन किसे कहा जाता है। तो चलिए मैंने आपको लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। इसका ट्रिक होता है ABCDE के रबे सारे बर, अर्थात विटामिन ए के कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी से बेरी रोग, विटामिन सी से स्कारबे और विटामिन डी से रिकेट्स अर्थात हड्डी से संबंधित रोग, और ई से होता है बंजापन, और आर से होता है रक्त को धब्बा बनना अर्थात धब्बा बनता है। ये सब कौन से विटामिन से मिलता है, कौन कौन से पदार्थ को खाने पर होता है। तो विटामिन ए दूध गाजर से मिलता है, जबकि खट्टे पदार्थ से हमको विटामिन सी मिलता है, मांस से हमको मछली मांस से हमको विटामिन बी मिलता है। यहाँ पर हड्डी अंडा मछली से हमको विटामिन डी मिलता है, हरी सब्जी पत्ते खाने से हमको विटामिन ई मिलता है, अनार से हमको विटामिन के मिलता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ विटामिन बी को क्या कहा जाता है। तो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जबकि विटामिन सी को एंटी ऑक्सीडेंट कहा जाता है, जबकि विटामिन ए को रेडिटोल कहा जाता है। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे कर रहा है विटामिन सी की क्या सबसे अच्छा स्रोत। तो नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। वैसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण और जल शारीरिक रूप से हिसाब के उसी मात्रा में प्राप्त होता है, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग संतुलित आहार के बारे में देखिए। प्रोटीन से हम दाल से मिलता है, चिकन से मिलता है, मछली से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट दाल चावल मक्का से मिलता है, जबकि वसा तेलीय पदार्थ से मक्खन से मिलता है, विटामिन जो फल सब्जी इत्यादि से मिलता है, खनिज अखरोट नमक से मिलता है। इस तरह से आप इसका डिफिनेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें भी देख सकते हैं सब्जेक्टिव के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है हैजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर अगर देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं BCG का टीका किस रोग से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। 6 रोग को हम लोग टीबी कहते हैं या यक्षामा भी कहते हैं। यह वैक्सीन किसको लगता है। तो शिशु को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर लगता है। इसका पूरा नाम क्या होता है। बैसिलिक्स कैलमेंट एगुरिएशन। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है। निमोनिया। यह टीबी असंभव फेफड़ों का कैंसर होता है। पोलियो से प्रभावित अंग क्या होता है। बेकार हो जाता है। अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो उसको बेकार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ICS का गठन कब किया गया था, अर्थात ICDS की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ICDS का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी बोल सकते हैं या स्कीम भी बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में कहा गया था। इसका हिंदी में क्या कहते हैं समेकित बाल विकास योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कुपोषण, स्वास्थ्य और
युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास की आवश्यकताओं से संबंधित होती है। इसके साथ ही यह 0 से लेकर 6 तक तथा गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होती है। इस तरह से आप लिख देते हैं तो अभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम पॉइंट लिख दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्षों से छोटे बच्चों को, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाले महिलाओं को लिए लाभदायक होती है, इसीलिए उसके गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत नर्सिंग, शिशु रोग, मातृ योजना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधों बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसका गठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। किसने किया था? लुई ब्रेन ने। इसका क्या होता है? तो नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने का एक ऐसा कोड होता है जो स्पर्श के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके लिए ब्रेन उभरे हुए चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और लिखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यकता होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पौष्टिक भोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो मानसिक रूप से असमर्थ बालक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी बुद्धि का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, अर्थात उसे मंदबुद्धि भी कहा जाता है। इसका IQ कितना होता है? 70 से 75 से कम होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज WHO स्टैंडर्ड फॉर्म, अर्थात कार्य इसका क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है तो इसकी स्थापना कब की गई, कौन सी है? तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कार्य। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के सभी लोगों को दोबारा प्राप्त करना होता है, स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना और स्वास्थ्य के उलझनों का आकलन करना होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दूध में अधिकतम क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी। इसके बाद कह रहा है साबुत काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पपीते का बीज। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ नारियल के बीज नारियल के तेल में मिलाया जाता है, जबकि केक में संतरे का बीज मिलाया जाता है, जबकि मक्खन में कद्दू का बीज मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। यह अशुद्ध जल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला कपकपी ज्वर, दूसरा निरंतर या उतरी चढ़ाव ज्वर, तीसरा लंबे समय तक चलने वाला ज्वर, चौथा रुक रुक कर आने वाला ज्वर, चौथा लगातार रहने वाला बुखार। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्रेज में क्या रखा जाता है? तो बच्चा को रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 18 साल के बच्चा का नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0 से लेकर 4 साल के बच्चों को उसमें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विटामिन सी में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला में। खट्टे पदार्थ विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। दाल में विटामिन बी मिलता है, जबकि दूध में विटामिन ए मिलता है, साबुत अनाज में विटामिन ई मिलता है। आहार योजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति के कारण होता है। तो इसको अंतर्गत पोषण, आवश्यकता, बजट, मौसम आदि आते हैं, प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। अगला क्वेश्चन करा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, अर्थात किससे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जबकि फल से हमको विटामिन ए, ई और सी भी मिलता है, जबकि हरी सब्जी से ए और दाल से हमको बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाज में अधिकतर क्या मिलाया जाता है? तो कंकड़ पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग देखते हैं तो आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होता है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, तो खाद्य पदार्थों को दिए जाने वाले मानक प्रमाण चिन्ह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी होते हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से इसको लगाया जाता है ORS और FPO का पूरा नाम।
अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिनाधात्मक अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1 जून 1994। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल से शरीर की तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, नियमित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है शिशु सदन को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेच, शिशुओं के लिए होता। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका ट्रिक मैंने दिया था, स्कर्वी। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज मिक्स्ड इन टर्मिनिक पाउडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोसोल। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए जो कह रहे थे FPO का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ ऑर्डर, जिसको हम लोग फूड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक बता दिया हूं। आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 35 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जबकि 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।